दोस्तों मैं आज एक छोटी सी पॉलिटिक्स पर आप सबसे बात करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा आप सभी को पता है और उत्तर प्रदेश व पूरे देश के लोकसभा चुनाव में लेकर लोकदल व जयंत चौधरी ने एक बात की बड़ी मुखालफत की थी और उसके कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी गर्मजोशी से इस बात की मुखालफत की थी। अगर निशान लोकदल का होगा तो कैंडिडेट भी लोकदल से ही होगा। सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि उन्हीं पार्टी का कैंडिडेट हो और उन्हीं पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़े, जिसको लेकर पूरी मीडिया में लगातार चर्चा रही और लगातार इसको लेकर काफ़ी तीखी टिप्पणी भी सामने देखने को आई थी। तो दोस्तों ये खूब उस समय मुद्दा उछला था। अगर लोकदल का ही निशान है तो कैंडिडेट भी लोकदल का ही लड़ेगा। हम क्यों कैंडिडेट बाहर से लड़ाए, इस बात को लेकर अखिलेश यादव व जयंत चौधरी का भी गठबंधन टूट गया था। इसी बात को लेकर आप इस बात पर गौर करना, क्योंकि उनका गठबंधन टूटा इसी बात को था। वो हरिंदर मलिक या किसी अन्य प्रत्याशी को लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाना चाहते थे मुजफ्फरनगर से, मगर समाजवादी ने वहां अपना कैंडिडेट उतारा और हरिंदर मलिक वहां से चुनाव जीते। तो इस बात को लेकर पूरी मीडिया में लगातार हाइप बन रही थी और सभी लोकदल कार्यकर्ता लगातार मीटिंग करके ये बात आपस में चर्चा कर रहे थे कि अगर निशान नलके का है तो कैंडिडेट भी यहीं से लड़ना चाहिए। जो इसको लेकर पूरे विश्व में और पूरी इंडिया में लगातार चर्चा हुई थी कि जयंत चौधरी अपना ही कैंडिडेट लड़ाना चाहते थे, लेकिन यहाँ उसके उलट देखने को मिला। मीरापीर विधानसभा उपचुनाव में हालांकि मोरना से एक बार लोकदल के सिंबल पर विधायक रह चुकी है मिथिलेश पॉल, लेकिन अब वो बीजेपी में थी। बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि उनको लड़ाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी से लाकर मिथिलेश पॉल को चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर काफ़ी संख्या में लोकदल के कार्यकर्ता भी यही चाहते थे कि उन्हीं का प्रत्याशी चुनाव लड़े मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में, मगर ये सब सफल नहीं हो पाया और बीजेपी से लाकर कैंडिडेट मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में लड़ा रही है मिथिलेश पाल, जो कि बीजेपी से थी, और उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। इन लोकदल कार्यकर्ताओं के दिल टूटे हैं, वे हौसले भी उनके टूटे हैं। जहाँ राजपाल सैनी व कई लोगों को लेकर मंथन चल रहा था कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, मगर ऐसा ना हो सका, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा सका। तो दोस्तों मेरे मन में भी ये सवाल था, और तो जबकि चुनाव जल्दी होने वाला है, अगले महीने 13 व 23 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, तो उत्तर प्रदेश में ये माहौल बना है। लेकिन मीरापुर विधानसभा चुनाव की कहानी अब की बार अलग है, क्योंकि 3-4 मुस्लिम प्रत्याशी व मिथिलेश पाल अकेले मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, एक साइड में जाएंगे या फट जाएंगे या एक दूसरे की टालमटोल रहेंगे। तो मुस्लिम जो वोटर हैं वो वहाँ पर फटते हुए नज़र आ रहे हैं, और जैसा देखने में आ रहा मिथिलेश पाल चुनाव जीत सकती है, क्योंकि अभी जो वोटर्स हैं, जो मिथिलेश पाल व लोकदल वाले जो वोटर्स हैं, अभी वो कुछ नाराज़ चल रहे हैं। हो सकता है वो आने वाले समय में मन जाए और सहमत हो जाए कि चलो जो हुआ ठीक हुआ, अब मिथिलेश पाल को वोट कर देते हैं। दोस्तों ये चर्चा मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये चर्चा होनी भी चाहिए थी। तो मिथिलेश पाल फिलहाल मैदान में है, लेकिन अखिलेश व जयंत चौधरी का गठबंधन सिर्फ इसी बात पर टूटा था कि कैंडिडेट अगर जिस पार्टी का होगा उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। मगर जयंत चौधरी ने यहाँ पर अपनी रणनीति क्यों बदली, इसको लेकर आप सबके सामने आया, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये क्या कारण रहा होगा जयंत चौधरी का। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आखिर जयंत चौधरी का क्या कारण रहा।